हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभी अग्रवाल और मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी रूम में स्वागत करती हूँ। अगर आप किसी भी बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सिंप्लीफिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे? अगर बैंक का एग्ज़ाम होता है जिसमें 40 या 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, जिसमें कि ये कंफर्म होता है कि 10 मार्क्स या 15 मार्क्स के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे ही। और अगर हम अपनी इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन हम 12 मिनट में या फिर 8 मिनट में बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो वही मैं आपको इनकी कुछ की प्रैक्टिस कराऊंगी, कुछ की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और जो भी आपको ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे हमको ये परसेंटेज निकालना है। अब क्या करना होगा आपको, यहाँ पे अब आपको एक एक कैलकुलेशन नहीं करनी है। सबसे पहले देखिए 32% ऑफ 500। अब आप देखेंगे 30.2% इंटू 500। मैं अभी आपको पहले एक सा करके दिखा रही हूँ, फिर बताऊँगी शॉर्ट में कैसे करेंगे। तो ये 2 से 2 चला जाएगा और जब भी कभी हमें 5 से किसी संख्या का इंटू करना होता है तो हमें उस संख्या को 5 से इंटू करने की जगह अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो भी हमारे पास सेम आंसर आता है, बस हमें उसमें एक 0 लगा देना होता है। तो देखिए मैं इसकी आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी जो कि स्पीड मैथ्स में पे बेस्ड होगी कि हम स्पीड से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। अब अगर मैं 32 का 5 से इंटू करूँगी तो कितना आएगा 16, क्योंकि ये पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगाएंगे तो ये पॉइंट आएगा, इसलिए हमारा 16 आएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 2.4 और ये दिया हुआ परसेंट में इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया है 288 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ x रहने देंगे, ये 288 होगा, यहाँ जाएगा 100 और ये वाली जो डिजिट थी वो सब यहाँ उठ के जाएगी, ये हो जाएगी 16, ये हो जाएगी 2.4। 2 पॉइंट है तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 100। अब इसको लेके बस हमको काट लेना है। काट के देख लेते हैं, काटेंगे तो कैसे कटेगा ये देखिए। 24 की टेबल से कट जाएगा डायरेक्ट। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं एक लिंक दूंगी, आप मेरी वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो टेबल याद करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको उसमें बताई है, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में टेबल को याद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 24 एकम 24, 24 दूनी 48, फिर 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25 तिया 7500। अब ये हमारा आंसर आ गया इसका 7500, लेकिन जब पेपर में आएगा तो हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन को करना है हमें शॉर्ट में। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो ये x दिया हुआ क्वेश्चन मार्क दिया है इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ का 288 लिखेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट इस पूरे साइड को इस साइड लेके आ जाएंगे, पूरे लेफ़्ट को राइट में लेके आ जाएंगे। तो ये नीचे 100 है परसेंट का, ये ऊपर आ गया। उसके बाद 32 है, 24 है और यहाँ दोनों परसेंट लगा है, इन दोनों परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ आएगा 100। अब बस इसको लेके काट देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ में आया? आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आया हो तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हमको सबको आते हैं, हम लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात है कि हम कितनी स्पीड से क्वेश्चन को कर सकते हैं और विद 100% एक्यूरेसी के साथ। तो वही मैं आपको सिखा रही हूँ। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ हम लिखेंगे x। अब आप देखिए क्या करना होगा हमें इस क्वेश्चन में, ये लिखिए पहले इसको एज इट इज़ लिखेंगे 251 इंटू 21 इंटू -12, ठीक है।
अब आप इस माइनस की चिंता ना करें, ये बाद में एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है और यहाँ पे दिया 158.13। अब आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लिखेंगे तो आपको इस x को यहाँ ला देना है और इस 1.18.13 को यहाँ लिख देना है। अब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस लेके काट देना है। 7 से काट लीजिए, 7 दिया 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा 4, 7 पना सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे क्या था 15813। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, बचा 1, 7 दूनी 14, 7 पना 35, नहीं ये 7 से नहीं कटेगा, 7 से ही कटेगा, 7 पना 35, 7 नाम 63। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे काट लेंगे हम, इसको हम पूरा कट कर लेंगे तो ये जाएगा 3 से, 3 7 21, 3 5 15, 3 तिया 9। उसके बाद ये पूरा चला जाएगा 3 से और ये हो गया 3 से 4 बार। अब ये माइनस और ये माइनस, जब इन माइनस और माइनस का इनटू होता है तो हमारा आंसर प्लस में आ जाता है, इसलिए हो जाएगा 400। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमको इसको क्या करना होगा, इसको हमको BODMAS के रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। अगर आपको BODMAS का रूल नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहाँ से उसकी लिंक से वीडियो को देख सकते हैं। BODMAS के अकॉर्डिंग इसको करेंगे तो देखिए, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो हमें इसका स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटू और डिवाइड करना, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 130 इंटू 130। उसके बाद ये 25 है तो 25। देखिए इसको अगर हम चाहते हैं तो 13 का स्क्वायर 690 भी लिख सकते थे, लेकिन क्या मतलब यहाँ पे हमें आगे जाके काटना ही है इसको, तो जितना हम सिंप्लीफिकेशन को सिंपल रखेंगे वो उतना ही अच्छा रहेगा, हमें इसको टिपिकल नहीं बनाना है। उसके बाद ये 15 दिया है तो इंटू 15, और यहाँ पे देखिए माइनस डिवाइड 30 दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 30। अब इसको कट कर देंगे, 15 दूनी 30 और फिर 5 से कट कर देंगे, 5 25, ये जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 1 30, ये 2 से 13, ये 5 से जाएगा 26, तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा 338। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आता सबको है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब आप इसको क्या करते, पहले 13 के स्क्वायर को लिखते 690, उसके बाद फिर आप उसको 25 से डिवाइड करते, फिर आप 15 का गुणा करते, और फिर जो भी आंसर आता उसका आप 30 से डिवाइड करते। इसलिए मैंने आपको बताया इसको एक बार में कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने। इसके लिए भी आपको स्क्वायर रूट याद होना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर रूट याद करने की भी मेथड मैंने आपको बता के रखी है, आप नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में उसकी लिंक देख सकते हैं। इनसे वो वीडियो देखेंगे आप एक बार तो आप देखेंगे कि आप स्क्वायर, टेबल, क्यूब ये सब कैसे बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए ये दिया हुआ है 325 और ये दिया है 256। अब 325 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 18 का, और ये किसका होता है 256 16 का। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 14 तो ये हो जाएगा 8 और 6 14 की 4 हाथ में आइए, और ये 34। अब आप देखेंगे ये जो 510 दिया हुआ है, 510 तो यहाँ पे लिखेंगे 510, और ये x दिया हुआ है तो x चला जाएगा यहाँ और 34 आ जाएगा यहाँ। इसको बस लेके कट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको टेबल याद होना ज़रूरी है, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, और ये 2 से जाएगा तो यह जाएगा 15। ये आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आप बहुत ही स्पीड से कर सकते हैं अगर आपको स्क्वायर, टेबल याद है और ये ट्रिक याद है जो मैं आपको बता रही हूँ।
अब ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले जहाँ जो हमें निकालना है उसका बेस क्या है। इसका बेस देखिए आप, इसका बेस देखिए 2 दिया हुआ है, तो हमें ये सारी वैल्यू को 2 में कन्वर्ट करना होगा। अब अगर हमें इन सबको 2 में कन्वर्ट करना है तो आप देखेंगे 2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 32। तो ये क्या होता है, 2 की पावर क्या लगाया जाए कि 32 आ जाए। 2 की पावर अगर मैं 5 करूँगी तो क्या आएगा 32। उसके बाद फिर आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे 2 की पावर क्या लगाऊँ जिससे कि 10 24 आ जाए। तो ये सब क्या होता है, ये हमें याद होता है। तो ये सब जो मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, जो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दी हुई है, आप उसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ ये पावर आएगी 10। उसके बाद यहाँ इंटू का साइन, फिर ये होगी 2 की पावर 7। उसके बाद ये आएगी 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 3। उसके बाद ये आएगी 2 की पावर 7, है ना। अब आपने सबने बचपन में पढ़ा होगा, जब बेस बराबर हों तो घातों को जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है। अगर डिवाइड का साइन है तो घातों को घटा दिया जाता है, और इंटू का साइन है तो घातों को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए ये +5, उसके बाद ये माइनस, डिवाइड का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, -10। फिर ये इंटू का साइन है इसलिए यहाँ आएगा +7। फिर ये डिवाइड का साइन है तो -3 और फिर +7। अब यहाँ पे आप देखिए ये हो गया 7 -7, और ये हो गया 7 दूनी 14 और 10 24। एक मिनट, हाँ। अब आप इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, एक मिनट, ये 7 हो गया और ये हो गया 10, और ये हो जाएगा, सॉरी, ये होएगा 10 और एक मिनट, ये -3 है, ये -3 है और -10, तो ये हो जाएगा -13, और ये 7 14 और ये 5, तो ये हो जाएगा 19 में से 13 जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास 6। अब यहाँ पे हमें 2 मिला, 2 मिला, और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2x + 2। तो अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू होगी 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं ये क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं और जनरली हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की मेथड क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। क्या होता है इसमें, बेस बस देखना होता है कि हमें निकालना किस पे, और सारी वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने, ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें। अब ये परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे बस आपको यहाँ पे 7 का इंटू करना है 91 से, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। 70 दिया हुआ है इंटू 91 10, और ये आएगा 100 में, है ना। तो ये 0 से ये 0 तो कट ही जाता है, इसलिए आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार में ही क्या करना है, 7 का इंटू कर देना है 91 से। तो 7 एकम 7 और 7 नम 63, ये आ गया। उसके बाद 500 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 137। अब ये वाला जो 106 है ये यहाँ जाएगा 106, तो ये जाएगा हमारे पास 31। अब यहाँ पे हमको अंडर रूट में लिखना है, तो अंडर रूट में क्या आएगा 31 का स्क्वायर। अब इसका आंसर आप तभी कर सकते हैं जब आपको 31 का स्क्वायर याद हो, या फिर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको इसका स्क्वायर याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका स्क्वायर होता है 961, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 961। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने। अब आप देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, 9 की पावर दी हुई है और यहाँ पे ये 729 दिया हुआ है। अब अगर आपको पता होगा तो ये 9 का क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 0.2,
इंटू, अब हमें लिखना होगा 9⁻3, उसके बाद 0.3। अब ये दोनों ये कोष्टक में है और ये यहाँ पे है, तो इनका इंटू हो जाता है। और ये अंडर रूट के अंदर जो 361 है, तो 361 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 19 का, तो यहाँ आ जाएगा 19। तो अब आप देखेंगे ये 0.3 है। मैंने क्या कहा था, जब बेस सेम हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है, तो ये इंटू है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6×18, तो ये हो जाएगा 1.8 प्लस ये 19 है। ये याद रखिएगा, ये 19 अलग है और ये घात का जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब इसका बेस क्या है, 9 है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9⁻2, क्योंकि 18 और पॉइंट मतलब 1.8 और 0.2 को जोड़ेंगे तो आएगा 2। तो ये 9 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया 81, और प्लस 19 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 100। अब 100 लिखना है हमको, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।